एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद सुदीप फार्मा आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है, और सभी आईपीओ की बात करें तो रिकॉर्ड कौन सी आईपीओ की किस तरीके से ब्रेक इस कंपनी के द्वारा किया गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस तरीके की अभी के द्वारा आखिरी घंटे में जो रिस्पॉन्स दिखाया है उसके अकॉर्डिंग कैसी तेजी दिख रही है और अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को कितनी बन रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ यदि हम लोग डिस्कस करें तो सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो सुदीप फार्मा आईपीओ यहाँ पे 21 नवंबर से आईपीओ पिछले वीक ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए, और 25 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई थी। यानी कि इस आईपीओ में 21 नवंबर, 24 नवंबर और आज की डेट की बात करते हैं तो 25 नवंबर आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी की वैसे फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करें तो अपर प्राइस बैंड 593 रखा गया है। 593 रुपीज़ अपर प्राइस बैंड पे ही यदि आपने 25 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। और यदि आपने 20 के प्राइस बैंड या लोअर प्राइस बैंड को यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा तो आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही समाप्त होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो टोटल इशू साइज है 895 करोड़ की कंपनी ने इशू साइज रखा है। यानी कि 895 करोड़ कंपनी मार्केट से रेज करेगी, जिसमें से 95 कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और 800 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को यहाँ पे डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग आपको 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली बुक बिल्डिंग आईपीओ है। और वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 20 नवंबर को जो एंकर इन्वेस्टर को 45,27,823 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, ऑलरेडी यहाँ पे 268 करोड़ तक की वैल्यू की एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया जा चुका है। इसमें से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 26 दिसंबर को मिलेगी, और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 24 फरवरी को मिलने वाली है। तो ये दो डेट आपको लिए अब आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको इस आईपीओ में 21 नवंबर को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज इस आईपीओ में आखिरी दिन रखा गया है। यदि इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया था, यूपीआई आईडी का यूज़ किया था, यदि आपने यूपीआई आईडी का यूज़ किया होगा तो यहाँ पे आपने यूपीआई आईडी यूज़ करते समय मैंडेट को 5 PM तक एक्सेप्ट कर लिए होंगे तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की 26 नवंबर के बारे में बात करते हैं तो 26 नवंबर को अलॉटमेंट आप लोगों को मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 27 नवंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 28 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी जो रिस्पॉन्स रहा है वो शानदार रिस्पॉन्स रहा है। एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं तो ऑलरेडी एंकर की 45,27,823 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, वो ऑलरेडी यहाँ पे 45,27,823 इक्विटी शेयर 268 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 213 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। इशू साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी शानदार यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, इसको आप लोग कह सकते हो, क्योंकि इस आईपीओ में 213 गुना तक सब्सक्राइब होना काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे है। और इस मंथ की बात करते हैं, नवंबर मंथ में जितनी भी आईपीओ आई है उन सभी आईपीओ के रिकॉर्ड ब्रेक करके इस आईपीओ ने अपने क्यूआईबी कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाती हुई दिखी है। लगभग 213 गुना तक सब्सक्राइब होना काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे आप लोग कह सकते हो। रिकॉर्ड रिस्पॉन्स आखिरी घंटे में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दिखी है, और इसकी रिस्पॉन्स के कारण से यहाँ पे 30,18,553 इक्विटी शेयर जो ऑफर किया गया था उसके लिए 64,31,88,450 इक्विटी शेयर की बोल लेगी, 38,141 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 213 गुना तक यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। जिस तरीके से जैसे 213 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दिख रही है। वहीं यदि हम लोग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स दिखिए। एनआई कैटेगरी में तो पहले दिन और दूसरे दिन भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिखे थे और तीसरे दिन कंटिन्यू रहा। लगभग यहाँ पे 117 गुना तक 116.69 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है एनआई कैटेगरी में, जिसमें से यदि हम लोग बात करते हैं तो बिग एनआई स्मॉल एनआई दोनों हम लोग को आते हुए दिख जाते हैं इसी पूरी तरीके से कैटेगरी में। लगभग आपको 22,63,912 इक्विटी शेयर के लिए 26,41,73,225 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 15,665 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 117 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। यहाँ पे इस आईपीओ में बात करें तो बिग एनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, इस कैटेगरी में आप लोगों को यह आईपीओ
135 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे 135 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। अलॉटमेंट मिलने के चांस इस आईपीओ में किस तरीके से कैसी उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 15,09,000 इक्विटी शेयर के लिए 20,36,19,700 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग 12,074 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 135 गुना तक बिग एनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। बिग एनआई कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं तो 27 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में आप लकी रहे तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलते हुए दिख सकती है। और स्मॉल एनआई कैटेगरी 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 80 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे आपको 7,54,637 इक्विटी से ऑफर किया गया था। उसके लिए 6,05,53,000 यहाँ पे 6,05,53,525 इक्विटी से की बोल लेगी। 3590 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 80 गुना तक आईपीओ स्मॉल एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखिए। स्मॉल एनआई कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग तो लगभग 75 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। वहीं यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 15.5 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 15.60 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे 52,82,462 इक्विटी शेयर के लिए 8,24,26,775 शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे बोली अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें 4,888 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ 16 गुना तक लगभग सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 15 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुई है। इसके कारण से इस आईपीओ में 13 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलने वाली है। यानी कि आपको इस आईपीओ में बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में 13 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिल रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं तो 75 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिल रहा है। और बिग एनआई कैटेगरी में बात करें हम लोग यहाँ पे 27 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं 93.69 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 1,05,64,000 इक्विटी शेयर के लिए 98,97,88,450 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग 58,694 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 94 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 29 लाख लगभग 30 लाख तक एप्लीकेशन इस आईपीओ में आई है। इस आईपीओ में जो शानदार रिस्पांस मिलने की चांस बन रही थी तो पहले दिन ही आईपीओ इतनी इशू बड़ी होने के बावजूद 1.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। और तीसरे दिन की समाप्ति के बाद रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स सभी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ मिली जिसके कारण से आईपीओ यहाँ पे 93 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। क्यूआईबी ने 213 गुना तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जिसके डायरेक्टली इंपैक्ट इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में आपने स्मॉल एनआई, बिग एनआई या रिटेलर्स कैटेगरी में से किस कैटेगरी में अप्लाई किया है कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि आने वाले समय में जो लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनेगी उसमें डिटेल्स में डिस्कस करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी प्रीमियम आपको 60 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम गई थी, वहाँ से रिकवर होकर 90 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आती हुई दिख रही है। 693 पे 90 की गेन लगभग आपको 683 रुपया लिस्टिंग प्राइस, 1 लॉट में 15% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 2225 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया कमेंट्स को बता सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।